तो दोस्तों, आज बाबू भी कह रहा था कि पापा को कहानी सुनाओ, तो मैं आपके लिए भी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, घटना है जर्मनी की 1922 की, 1922, एक रियल स्टोरी। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं विनीत दाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, माता रानी की कृपा सबके पर पे बनी रहे। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे और सब पे अपना आशीर्वाद अपनी मेहर बनाए रखे दोस्तों। और दोस्तों, सुबह का टाइम मोटू हो गया तैयार, ये देखो, और खेल रहा है बैट बॉल। अभी वेट कर अपनी गाड़ी की, और थोड़ी शायद गाड़ी भी आ गई है। तो भाई, गाड़ी आ गई बाबू की। चलो, बाय बाय, दादी को बाय करके आओ सब, बाय। और दोस्तों, शौर्य की गाड़ी आ गई थी और बाबू निकल गया स्कूल के लिए। और बस दोस्तों, अब मैं अभी नहा के और फिर जाएंगे हैं मैं और वाइफ मंदिर में माथा टेकने के लिए। बाबू तो दोस्तों फिर जल्दी उठता नहीं ना, तो फिर इसलिए जा नहीं पाता। फिर बस जल्दी बस आ जाती है तो टाइम लग पाता। तो मैं वाइफ जाएंगे आज माथा टेकने के लिए। और दोस्तों, बस हम नहा के, मतलब मैं नहा के गए थे मंदिर में वाइफ के साथ, और वहाँ पे माथा टेक के आ गए, भोलेनाथ पे जल चढ़ा के आ गए दोस्तों। और अब दोस्तों खाना खा के निकलूंगा ऑफिस के लिए। और आज वाइफ ने नाश्ते में बनाए हैं, आलू को आटे के अंदर गूंद के परोंठे बनाए हैं। तो अभी आते हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको। और दोस्तों, ये आगे आलू के परोंठे, मतलब आलू को वाइफ, आज आज वाइफ ने आटे में आलू प्याज गूंद के फिर परांठे बनाए हैं। तो ये है आलू का परांठा, पराठे में आलू गूंदा हुआ है। और ये दोस्तों अपनी रही कॉफ़ी, अब उसको खा के निकलते हैं ऑफिस के लिए। दोस्तों, मैं हो गया हूँ तैयार और निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। और अब आपसे मुलाकात होगी शाम को, तब तक लिए बाय बाय। तो गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 6 और दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ। और अभी बाबू है ट्यूशन में और वाइफ कर रही है रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में वाइफ बना रही है आज घिया की सब्जी। और आज दोपहर को वाइफ ने बनाया था चना दाल, जो मेरी बहुत फेवरेट है दोस्तों। लेकिन थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो मैं थोड़ी कम खाता हूँ, लेकिन खाऊंगा जरूर। और अभी दोस्तों बस बाबू, एक बार बाबू आ जाए तो फिर अपना नहाऊंगा मैं। और आज देखते हैं क्या करना है, बताता हूँ मैं आपको। तो ये वाइफ कर रही है प्याज हरी मिर्च कटिंग। ए श्योर इन द हाउस, वेलकम बॉय। आ गया, होगी मैथ की तैयारी? एग्जांपल्स करूंगा अभी। हैं? फिक्स है। चिप्स कहाँ रखे? और पता है कहाँ रखे है? कहाँ है चिप्स? मम्मी ने खा गई चिप्स तो। बेटे बैग ठीक से रख अपना ये। और दोस्तों, शौर्य ट्यूशन से आ चुका है, आते ही बस बॉल पकड़ ली है, खेल रहा है। अब थोड़ी देर उछल कूद करेगा, फिर बस बैठ जाएगा टीवी पे। और दोस्तों, अभी चल रहा है स्नैक टाइम। बाबू खा रहा है पंजाबी तड़का, वाइफ खा रही है चिप्स, और मैं खा रहा हूँ पॉपकॉर्न। दोस्तों, मैं नहा लिया हूँ और मैं अभी देखूंगा माथा दोस्तों। और वाइफ बना रही है खाना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और दोस्तों, वाइफ बना रही है रोटी अभी, और इसमें है घिया की सब्जी और एक चने की दाल भी है। दोस्तों, बस रात का खाना आ गया है, और रात के खाने में वाइफ ने बनाया था आज रोटी है, घिया की सब्जी है और चने की दाल है, दिखाता हूँ मैं आपको। और बाबू कर रहा है मस्ती, क्योंकि अभी हमने देखा था धुरंधर का ट्रेलर। बड़ा फाड़ू ट्रेलर है दोस्तों, इतना मतलब जोश आ रहा है अंदर शरीर के कि बस बस अभी पतले हो जाओ। मतलब उसके रणवीर सिंह की फुर्ती फुर्ती देख के ना अंदर जोश आ गया। अरे पंखा तो चला दे बेटे, पंखा नहीं ना, कम चला उसको बेटे, बिल्कुल भैया। मतलब बड़ा भयंकर उसका ट्रेलर आया दोस्तों। बाबू वगैरह की फिल्म देख के आनी है हॉल में, तो देख मैं के। बोल रहा हूँ। हाँ, कब बोलेगा? चलो दिखाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हॉल में देख प्लान है दोस्तों। तो फिल्म बड़ी जोरदार लग रही है, देखो जब रिलीज होगी तो स्टोरी भी अगर बढ़िया निकली तो फिल्म में मजा आ जाएगा दोस्तों देख के। हम सब देखने जाएंगे। हिट हो ना हो वो उनकी किस्मत है, लेकिन फिल्म की कहानी अच्छी हो तो हम पक्का जाएंगे देखने में दोस्तों। कोई चक्कर नहीं। तो सही कह रहा है बाबू, बाबू हॉल में जा सकता है। चलो जब घर पर आएगी फिर देखेंगे बैठ के, ठीक है ना। और दोस्तों, खाने में है आज चने की दाल, घिया और रोटी है दोस्तों।
हे दोस्तों, बस हमने खाना खा लिया है और बस अभी बैठे हैं और दवाई दुई ले ली हमने। दोस्तों आज ना मेरे पास कुछ अभी हिम्मत नहीं है बनाने की, क्योंकि आज मैंने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया। कल भी मैंने 10 रोटी खाई थी, आज भी मैंने 5-6 रोटियाँ खा ली और चावल खाए हैं। तो दोस्तों आज बाबू भी कह रहा था कि पापा को कहानी सुनाऊं, तो मैं आपके लिए भी एक कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों घटना है जर्मनी की 1922 की, 1922। एक रियल स्टोरी है। कहते हैं कि वहाँ पे एक परिवार रहता था, जिसमें एक मतलब कि आदमी, उसकी बीवी और उसकी बेटी रहती थी। और वहाँ पे उसके 2 बच्चे थे और एक नौकरानी रहती थी वहाँ पे। दोस्तों आपको पता ही है बालाकैंट में हम रहते हैं और यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ पे जहाज़ वगैरह प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी जहाज़ आ रहे हैं, ऊपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बार बार स्टॉप करना पड़ रहा है। तो दोस्तों कहानी है जर्मनी की सन 1922 में, 1922 में। एक फैमिली थी जिसके अंदर 2 मियाँ बीबी थे, उनकी एक बेटी थी और बेटी के 2 बच्चे थे। ये दोस्तों ऊपर फिर जहाज़ आ गया। दोस्तों ये परिवार जर्मनी में एक जगह एक उनका फार्म हाउस था, जहाँ सब रहते थे। मतलब मियाँ बीबी, उनकी बेटी और उनकी 2 दोतियाँ, और साथ में उनकी एक नौकरानी रहती थी। तो सब कुछ ठीक ठाक था, सब खुश हंसी खुशी रहते थे वहाँ पे। लेकिन ये हंसी उस तब ख़त्म होगी जब उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी, कि ऐसा लगा भी कोई कुछ गलत चीज़ें हो रही हो जिनके बारे में उनको पता नहीं चल रहा था। सबसे पहले वो उन्होंने ये महसूस किया कि जब वहाँ पे जर्मनी में बर्फ़ पड़नी शुरू हुई ना, कि बर्फ़ में पैरों के निशान उनके घर को आते हुए तो दिखते थे, लेकिन वापस जाते हुए दिखते थे। और जब से जहाज़ आ गए दोस्तों, तो दोस्तों उनको लगता था कि उनके घर में बर्फ़ में पैर के निशान उनके घर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम वापस जाते हुए नहीं दिखते थे। तो बहुत इस चीज़ से उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता था, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करते थे कि चलो कभी बार ऐसा हो जाता है, कोई आया होगा फिर किसी और से चला गया होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें बढ़ती चली गई। फिर उनको रात को आवाज़ें वगैरह आने लग गई, जैसे कोई छत पे चल रहा हो, कुछ ऐसा भी घर में कोई घूम रहा हो। तो इन चीज़ों से वो बहुत परेशान रहने लग गए दोस्तों। उन्होंने इधर उधर देखा, घर को दिन में भी देखा, लेकिन उनको ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन वो जो बर्फ़ पे पैर के चलने के निशान थे जो उनके घर की तरफ आते थे, वो हर रोज़ ऐसे उनको दिखते थे बने हुए। तो उनको बहुत डर लगने लगा चीज़ से, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा था भी हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक बार क्या हुआ कि ना सब सारे सो रहे थे, तो उनके बरामदे में से एक आवाज़ आई। तो पहले जो मियाँ बीबी थे उनमें से जो आदमी था वो उठा, उसको शायद लगा कि बरामदे में कोई है। तो जो वहाँ गया वो, तो वहाँ पे कोई था। कौन था, किसने, मतलब कोई आदमी था, जानवर था, ये कुछ नहीं पता। लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि जी उसको वहाँ पे मार दिया। तो पहले तो आदमी गया तो उसको वहाँ मार दिया। उसके बाद उसके बाद जब उसकी बीवी उठी, उसने देखा भी उसका हस्बैंड वहाँ पे नहीं है। तो वो भी वहाँ पे गई, बरामदे में भी देख भी क्या बात है, बरामदे से आवाज़ आई थी, वो गए थे देखने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो जब बरामदे में गई तो देखा कि उसके पति मरा हुआ है, पीछे से किसी ने उस पर भी अटैक कर दिया, तो उसको भी वो भी मर गई। तो जब वो भी मर गई तो आवाज़ आई, तो वो उनकी जो बेटी थी उसको एहसास हुआ भी कुछ आवाज़ आई है बरामदे से। तो वो भी पीछे पीछे वहाँ बरामदे पहुँची। जब वो बरामदे पहुँची तो दोस्तों उसको भी मार दिया गया वहाँ पे। तो जब उसको मारा, उसके बाद उसकी एक बेटी उठ के वहाँ वहाँ गई, बड़ी बेटी जो थी, देखने के लिए भी क्या हुआ है वहाँ पे। मतलब जो वो मियाँ बीबी की जो दोती थी वो भी गई वहाँ देखने, गई वहाँ पीछे पीछे, तो उसको भी मार दिया गया दोस्तों वहाँ पे। उसके बाद एक उनकी जो नौकरानी थी और उनकी जो एक छोटी बेटी थी, दोती थी, वो अलग कमरे में सो रही थी। मतलब कि मियाँ बीबी जो थे वो अलग कमरे में सो रहे थे, उनकी बेटी और एक बड़ी दोती अलग कमरे में थी, और नौकरानी और छोटी बेटी अलग उसमें थी। क्या हो गया? फोटो खींच रहा था। तो वो बैठे वहाँ पे। अब वो तो अलग का सारे तीनों, मतलब छः छः के छः, दो दो करके अलग अलग कमरे में सो रहे थे। तो दोस्तों 4 तो मर चुके थे, जो 2 अपने कमरे में सोए थे उनको उन्हीं कमरे में वहीं पे मार दिया गया। तो उनको मारा गया है, जो बरामदे में लोग मरे हुए थे उनको
ऐसा पता चला था भी कुल्हाड़ी से काट के मारा गया था, और उनके कमरे में भी ऐसे कुल्हाड़ी में रख के कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया था। तो दोस्तों ये जब मर्डर मर्डर हुआ तो ये 1922 की बात है। उस समय इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी, दूर दूर फार्म हाउस होते थे, तो लोगों को कभी बार एक दूसरे से मिलना होता था। लेकिन ये था भी कि चलो खेत खलिहान में लोग जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे। तो काफ़ी दिनों से उनके आसपास के जो परिवार थे जो रहते थे उन्होंने महसूस किया कि भाई वहाँ वो दिख नहीं रहे। लेकिन होता क्या था कि जो उनका घर था, पहले आपको पता है दोस्तों, गांव में अपने जो घर होते थे उनमें चिमनियाँ होती थी, तो वहाँ पे चिमनी में से हर रोज़ धुआं निकलता था, और लाइटें लुटें मतलब जलती रहती थी, ऐसा लगता था कि शायद वहाँ पे कोई रहता है, और धुआं निकलता रहता है चिमनी में से। तो लेकिन जब उन्होंने देखा भी कम से कम भी 8-9 दिन हो गए लेकिन कोई दिखा ही नहीं है वहाँ पे, और उन्हें शक हुआ भी कुछ गड़बड़ ना हो। तो जब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो तब जाके पता चला था भी ऐसे उन लोगों मार सब मरे हुए मिले वहाँ पे। फिर 4 लाशें तो उनको बरामदे मिली थी, और 2 लाशें मिली थी वहाँ पे कमरे के अंदर। तो दोस्तों उनने जब लाशों को देखा, उन्हें पता चल गया भी मतलब ऐसा महसूस कर, उन्हें एहसास हो गया भी लाशें तो 8-9 दिन पुरानी है मरी, मतलब 8-9 दिन हो गए, क्यों उसमें वो सड़ने शुरू हो गई थी लाशें, कि भाई आजकल में नहीं मरे, कम से कम भी 6-7 दिन हो गए कि मरे। तो वो बड़े वो उसमें रह गए, शौक में हुए भी जब ये मर चुके थे तो उनके घर में से चलने के बाद मतलब कि जो चिमनी में धुआं निकलता था वो धुआं कैसे निकलता था, कि ये तो 8 दिन से मर चुके थे, तो वहाँ चिमनी में धुआं निकलता मतलब कोई वहाँ पे रहता था, खाना पकाता था और खाता था और इन्हीं साथ रहता था लाशों के साथ। तो उनको ये मतलब घटना बहुत डरावनी थी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला भी हुआ तो हुआ क्या। सिर्फ ये था भी धुआं निकलता था वहाँ घर के ऊपर से, तो सोचते थे शायद उनको कोई बीमार होगा या कुछ होगा तो वहाँ रहते होंगे। लेकिन जब उनको लगा भी वहाँ पे कोई बाहर देख नहीं रहा तो जाके देखा लोगों ने, तो वहाँ सारे मरे हुए मिले। उनको ये आज तक ये किसी को नहीं पता चला कि वहाँ पे जो सब सारे लोग मर चुके थे तो उस घर में कौन रह रहा था, वो धुआं कहाँ से निकल रहा था, कि ये घटना किस इस जो भयंकर जो हत्याकांड हुआ था इसके पीछे किसका हाथ था। क्योंकि उनका कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं था, ना कोई उनका रिश्तेदार था जिससे उनको कोई डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी को लेके किसी को कुछ पता नहीं चला। और आज भी वो दोस्तों 1922 की घटना है, और आज भी ये घटना जो है सुलझी नहीं है भी, उनका वो हत्याकांड जो हुआ था किसने किया और किसने करवाया, किसने किसने अंजाम दिया था। और लोगों के बीच में दोस्तों इस चीज़ का एक आतंक हो गया था कि भाई ये कैसे हो गया। तो दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है जर्मनी की, कि लोग एक किसी बंदे ने ऐसे पूरे हंसते खेलते परिवार को ऐसे मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों। तो बड़ी डरावनी कहानी थी। जो लोग थे वहाँ पे जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो वो हक्के पक्के रह गए। उस जगह में कम से कम भी पूरा आधा साल लोग डर के माहौल में रहे भी, पता नहीं कौन इंसान है, क्योंकि पकड़ में तो कोई आया नहीं था भी कोई ऐसा कातिल है जो खुला घूम रहा है, पता नहीं अगला कौन शिकार हो। लेकिन 6-7 महीने तक वहाँ पे ऐसा दोबारा कोई घटना नहीं हुई। धीरे धीरे करके सब चीज़ नॉर्मल हो गया, लेकिन वो परिवार जो जिसने मारा था उसका पता नहीं चला दोस्तों। तो दोस्तों ये रियल स्टोरी है। ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ हैं दोस्तों जो पूरे हमारे दुनिया में हुई हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों एक इसलिए मेरे दिमाग में आई, मैंने आज आपको सुनाई है। अगर आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो, ये दोस्तों रियल स्टोरी है, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और दोस्तों अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों आज छोटी सी कहानी आपसे शेयर की है। तो आज कुछ था नहीं करने को, क्योंकि ज़्यादा खा लिया मैंने खाना, मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो चलो मैं आपको कहानी सुना दूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सबके पर बनी रहे। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, और सब पे अपना आशीर्वाद अपनी मेहर नायर के दोस्तों। और दोस्तों ऐसी नई कहानियाँ और मज़ेदार हमारे कंटेंट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और मेरा जो ब्लॉग है हर दिन शाम को 6:30 मतलब 6:30 और 8 के बीच में अपलोड हो, मतलब कि पब्लिश होता है, तो उसको ज़रूर देखो और इन्जॉय करो। और जय भारत, जय हिंद।